स्वागत है आपका माइंड मैप ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अंकित आपको गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें हम एज यानी आयु चैप्टर के विषय में बातें कर रहे थे। आयु में हम 4 टाइप क्लियर कर चुके हैं। योग पर आधारित प्रश्न, अंतर पर आधारित प्रश्न और गुणा पर आधारित या अनुपात पर आधारित प्रश्नों के बारे में। आज हम इसी श्रेणी में आगे पढ़ेंगे योग और अंतर दोनों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इस टाइप के विषय में हम 2 से 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हम जो विविध यानी मिसलेनियस जो मिश्रित क्वेश्चन है जो सभी टाइप के होते हैं उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन घबराएं बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके साथ रहूँगा। आप कॉपी और पेन लेकर साथ बैठें और साथ साथ करते रहें। काफ़ी चीज़ें आसान होने वाली हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है। इसमें वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान की कोई कंडीशन दे रखी है क्या हमको? नहीं। कह रहा है 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व की बात बोल रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व यानी पास्ट में 2 वर्ष पहले। अब मेरे को ना तो वर्तमान में इसकी आयु पता है ना इसकी आयु पता है। मैं इसकी आयु A मान लेता हूँ और इसकी आयु B मान लेता हूँ। मैं कहूँ ये आज A वर्ष का है वर्तमान में, तो 2 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा? आप कहोगे A-2 का। यदि ये आज B का है तो ये 2 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा? आप कहोगे B-2 का। और वो क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, यानी इसका और इसका जो योग है वो कितना है? 18 वर्ष था। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ A-2 प्लस B-2 इक्वल्स टू 18। A प्लस B -2 और -2 कितने हो जाएंगे? -4 बराबर 18। A प्लस B बराबर ये चारों तरफ चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22। ये मेरी पहली कंडीशन बन गई है। आगे बोला जबकि 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। यदि मैं कहूँ वर्तमान में इसकी A उम्र है तो 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? A प्लस 3। आज वर्तमान में इसकी B है तो 3 वर्ष इसके बाद कितनी हो जाएगी? B प्लस 3। और 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितने का वर्ष हो जाएगा? 2 वर्ष का। यानी इसकी आयु में अंतर जो हो जाएगा, इस दोनों की आयु में जो अंतर होगा वो कितने का हो जाएगा? 2 वर्ष का हो जाएगा। तो इस कंडीशन को मैं फॉलो करूं तो यहाँ पे देख के यदि A प्लस 3 माइनस ये B प्लस 3 है, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। अब आपको बताऊंगा ब्रैकेट में क्यों लिखूंगा, क्योंकि अंदर माइनस साइन की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो A प्लस 3 माइनस B माइनस 3 इक्वल्स टू 2। A माइनस B और ये माइनस का 3 है प्लस का 3 यानी क्या बचा? 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन रही है। तो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन क्या है? A प्लस B इक्वल्स टू 22। सेकंड क्या है? A माइनस B इक्वल्स टू 2। यदि मैं यहाँ से B को कैंसिल कर दूँ, ये प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा क्या? 2A। 22 और 2 24। तो A की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 12। जब A की वैल्यू 12 है, यदि मैं इसको इस वाली इक्वेशन में फॉलो करना चाहूँ तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस B इक्वल्स टू 2 माइनस B इक्वल्स टू 2 माइनस 12 माइनस B इक्वल्स टू -10 यानी B इक्वल्स टू 10। तो मैं कह सकता हूँ A का मान कितना आ गया? 12। B का मान कितना आ गया? 10। यानी जो बड़ा बंदा था उसकी एज कितनी है? 12 वर्ष और छोटा जो उसकी एज कितनी है? 10 वर्ष। तो इसमें पूछा गया बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात किया कर दी है हमने। ये कितनी है? 12 वर्ष। कितनी है? 12 वर्ष। तो ऑप्शन B क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रहीम और करीम की आयु का योग 65 वर्ष है। रहीम और करीम की आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में
5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु ज्ञात करें। एक रहीम है और एक करीम है। वर्तमान में जो है रहीम और करीम का आयु का योग कितना है? यहाँ कुछ रहीम की आयु है, यहाँ कुछ करीम की आयु है, दोनों का योग कितना है? 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। यदि मैं देखूं 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। यदि मैं रहीम की आयु x मान लूं और करीम की आयु y मान लेता हूं, तो 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी? आप कहोगे x माइनस 10। 10 वर्ष पहले करीम की आयु कितनी हो जाएगी? आप कहोगे y माइनस 10। और दोनों की जो आयु में जो अंतर है वो कितना था? 5 वर्ष का था। अंतर कितना था? 5 वर्ष का था। यदि मैं यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ थोड़ा सा, तो x माइनस 10 माइनस ब्रैकेट में y माइनस 10 बराबर 5, x माइनस 10 माइनस y माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 5, x माइनस y बराबर 10 से ये 10 कट जाएगा 5। ठीक, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे। और यदि मैं वर्तमान की यहाँ पे ये कंडीशन देखूँ तो ये क्या है? x प्लस वाई बराबर 65। यदि मैं यहाँ से y का जो टर्म है वो कैंसिल कर देता हूँ, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? 70 और x बराबर कितना आ जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। यानी रहीम की आयु कितनी आ गई? 35। लेकिन हमसे किसकी आयु पूछी है? करीम की आयु पूछी है। यानी 35 प्लस y बराबर 65, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 65 माइनस 35 यानी 30। कितना हो जाएगा? 30। तो करीम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी? 30। सी क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु, यानी पिता और पुत्र दो बच्चों की बात हो रही है। पिता और पुत्र वर्तमान, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। क्या मेरे पास पुत्र की आयु है? नहीं। मैं इसकी वर्तमान आयु मान लेता हूँ x। तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी पुत्र की आयु का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x। इससे 3 वर्ष अधिक है। ठीक, ये आ गई हमारी पिता की आयु वर्तमान, और ये किसकी आ गई? पुत्र की आयु। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं बोलूँ पिता की आयु कितनी हो जाएगी? आप कहोगे इसमें 3 साल और जुड़ जाएंगे, यानी 3x, 3 तो है, 3 और 3 6। अब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद? x प्लस 3। 3 वर्ष बाद पिता की आयु ये रही, पुत्र की आयु ये रही। पुत्र की आयु के 2 गुने से, इसके 2 टाइम्स से 10 वर्ष अधिक होगी, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो 10 वर्ष पिता की अधिक होगी। अब बराबर करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? पुत्र में ऐड कर दूंगा, क्योंकि पिता तो ऑलरेडी बड़ा है। तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँ तो 3x प्लस 6 बराबर 2x, 2 तिया 6 प्लस 10। 3x में से यदि 2x माइनस करेंगे तो x, और ये 6 जो है यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यदि मैं कहूँ x की वैल्यू 10 है तो इसके अंदर पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? 10। अब पिता की कितनी है? 3x प्लस 3, यानी 3 इंटू 10। x की वैल्यू क्या है? 10। 3 दाम 30 और 3 33। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? 33 वर्ष। कितनी है? 33 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने। बोल रहा है 10 वर्ष में a की उम्र 10 साल पहले b की उम्र की 2 गुनी होगी, यानी a और b। 10 वर्ष में, यानी 10 वर्ष में, यानी यहाँ वर्तमान लिखूँ मैं तो 10 वर्ष में यानी बाद। 10 वर्ष में a की उम्र, यहाँ पे कुछ a की उम्र रही होगी। 10 साल पहले, 10 साल पहले b की उम्र, यानी यहाँ पे 10 साल पहले b की कुछ उम्र रही होगी। कह रहा b की उम्र की 2 गुनी होगी, यानी 10 वर्ष में a की उम्र 10 साल पहले b की उम्र की 2 गुनी होगी। यानी मैं कहूँ ये x है तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा?
2x 10 साल पहले एक b की उम्र यदि x थी तो 10 साल बाद a की जो उम्र है उसकी 2 टाइम्स यानी 2x हो जाएगी। अब बोल रहा है यदि अब a b से 9 साल छोटा है, अब यानी वर्तमान में, यदि मैं वर्तमान में b की उम्र देखूं तो कितनी हो जाएगी, 10 साल पहले की कितनी है x, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी x प्लस 10। यदि 10 साल बाद की a की उम्र कितनी है 2x, तो मैं वर्तमान में पीछे जाऊं तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2x माइनस 10। और इसमें बोल रहा है a b से 9 साल छोटा है, a b से 9 साल छोटा है यानी b बड़ा है। तो यदि मैं b में से माइनस करूं a की उम्र को, a की उम्र को, तो कितना आना चाहिए, 9 साल आना चाहिए। वो यही तो बोल रहा है यदि अब a यानी ये b से इससे 9 साल छोटा है, यानी b में से इसको मैं माइनस करूं तो 9 साल आना चाहिए। तो देख लेता हूं x प्लस 10 माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 9x, और ये माइनस का 2x यानी माइनस का x बच गया। ये 10 और 10 कितने हो गए, सॉरी 10 और 10 कितने हो गए 20, और ये 9 के उधर जाएंगे तो 9 माइनस 20, तो माइनस x बराबर माइनस के 11। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। पूछा गया है b की वर्तमान आयु क्या है, तो b की वर्तमान आयु क्या है x प्लस 10 यानी 11 प्लस 10 बराबर 21। कितनी है b की वर्तमान आयु 21 वर्ष। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। a और b की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों इसमें ना तो हमें a की आयु दी गई है ना कोई b की आयु दी गई है, लेकिन कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो इन्हीं कंडीशंस को हम फुलफिल करने वाले हैं। तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखो इसमें थोड़ा। देखें यदि a और b दो बंदों की बात हो रही है, यहाँ वर्तमान में यदि मैं देखूं, बोला है a और b की वर्तमान आयु का योग। ना तो मुझे a की आयु पता है ना b की आयु पता है, मैं a की आयु x मान लेता हूँ और b की आयु y मान लेता हूँ। ठीक, तो इसमें यदि मैं देखूं a और b की वर्तमान आयु का योग, यानी योग क्या हो जाएगा x और y का x प्लस y, उनकी आयु के बीच के अंतर का अंतर क्या हो जाएगा x माइनस y। तो आयु का जो योग है ये आयु के अंतर का यानी इसका 7 गुना है। कितना है 7 गुना। यदि मैं बराबर में करूं ये 7 गुना है, तो ये तो पहले से बड़ा है, तो बराबर करने के लिए मैं 7 की मल्टीप्लाई किस में कर दूंगा, इसमें कर दूंगा। तो इसमें यदि मैं सॉल्व करूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 7x माइनस 7y, इस 7x को इधर लाऊंगा तो माइनस का 6x, और ये y इधर जाएगा तो माइनस का 8y। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3x इक्वल टू 4y, 3x टू 4y। ये मेरी होगी पहली कंडीशन। ठीक, आगे बोला 5 वर्ष पश्चात, यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5, इसकी आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 5। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, यानी उनकी आयु का योग, यदि मैं दोनों की आयु का योग देखूं कितना हो जाएगा x प्लस 5 प्लस y प्लस 5, ये योग हो जाएगा। उनकी आयु के बीच के अंतर का, यानी अंतर कितना हो जाएगा x प्लस 5 माइनस y, ये इसमें गुणा होगी तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अंतर का 9 गुना है, यानी बराबर करने के लिए 9 की मल्टीप्लाई मैं किस में कर दूंगा, इसमें कर दूंगा। यदि मैं यहाँ से देखूँ तो x प्लस y 5 और 5 10 इक्वल टू 9x प्लस 9 पंजे 45 माइनस 9y माइनस 9 पंजे 45। x, इस x को मैं 9x को इधर लेके आऊँगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ ये प्लस का x है तो बचेगा कितना माइनस का 8x। यहाँ y है और इस y को जो कि यहाँ पे किसका है माइनस का है, इसको उधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू ये 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 10 है इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, यदि मैं देखूँ यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4y अपॉन
3, यदि मैं x की जगह 4y/3 रख दूँ -8 इंटू 4y/3 प्लस 10y इक्वस टू -10, तो -8 चौक 32y/3 प्लस 10y इक्वस टू -10। इसको थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। यदि मैं यहाँ पे देखूँ 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करूँ 3 धाम 30, 32 और 30 कितने हो गए 62, ठीक। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस के 32y प्लस 30y/3 बराबर -10। तो यहाँ पे 32y है 30y यानी माइनस के 2y/3 बराबर -10, -2y बराबर 3 की गुणा इसमें कर दूंगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। यदि y की वैल्यू 15 है तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। आप कहोगे x बराबर है 4y, तो 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 15/3, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, यानी x का मान कितना आ गया 20 और y का मान कितना आ गया 15। तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु बड़ी किसकी है a की, वो क्या है 20, क्या है 20। तो देख रहे हो आप इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, कैसे कंडीशन को इक्वल करने के लिए हमें जो गुणाएं जो छोटा होता है उसमें करनी होती है बराबर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। तो इसमें हमें 3 बंदे दिए गए हैं, एक तो पिता, बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र। यदि वर्तमान में देखूं मैं, ठीक है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, बस यही हमको क्लू दे दिया है। दोनों पुत्रों के बीच कितने वर्ष का अंतर है 15 वर्ष का। यदि मैं कहूँ वर्तमान में छोटे पुत्र की उम्र यदि x है तो बड़े पुत्र की कितनी हो जाएगी x + 15। नहीं आया समझ में, आप तभी तो देखोगे इसमें 15 वर्ष का अंतर है, जब इसमें से इसको हटाएंगे तभी तो 15 वर्ष आएंगे, ठीक। अब बोला पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, यानी बड़े पुत्र की उम्र कितनी है, ये इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 गुनी, ठीक। यानी 2 गुनी कितनी आएगी 2x + 15 दूनी 30, ये होगी पिता की वर्तमान उम्र, ठीक। 10 साल बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 2x + 30 में और 10 जोड़ देंगे यानी 40। पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 10 साल बाद छोटे उम्र की पुत्र कितनी हो जाएगी x + 10। तो 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 गुनी हो जाएगा पिता अपने छोटे पुत्र का 10 साल बाद। तो बराबर करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई में किसमें करूंगा, इसमें। यहाँ देखूँ तो 2x + 40 बराबर 3x + 3 दाम 30, 2x ये 3x, अब 2x इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा x, और इस 30 को इधर लाऊंगा, 40 में से 30 गए तो कितने बचेगा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मैं कह सकता हूँ वर्तमान में छोटे पुत्र की उम्र की कितनी है 10। वर्तमान में छोटे पुत्र की जो उम्र है वो क्या है 10, लेकिन हमसे किसकी पूछी है, पिता की उम्र पूछी है। तो पिता की उम्र क्या है, ये है, तो इसको रख देंगे 2 × x की वैल्यू कितनी आई है 10 + 30, 10 दूनी 20 और 30 50। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 50 वर्ष, क्या हो जाएगी 50 वर्ष। तो ये क्वेश्चन हमने देखा। आज के जो क्वेश्चंस थे उनमें आपको कुछ थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से इसको सीख पाओगे। और ये जो है माइंड को खोलने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टाइप और देखेंगे विविध, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस। उसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे और उनको भी हम इसी तरीके से देखने वाले हैं। और मिलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।